नमस्कार दोस्तों। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ए वेरी गुड इवनिंग आयुष, दिया, शगुन, नेहा, रिया। वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको याद होगा कि हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल्स का, वो हमने स्टार्ट कर लिया था। आपको याद होगा हमने काफी सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी देख लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 का डिविजिबिलिटी रूल देखा कि वो तो हर नेचुरल नंबर को डिवाइड कर देता है। हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा कि किस तरह से अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, यानी कि अगर इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। 3 के दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। वो आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल था। अगर हम दोस्तों बात करते थे 4 की, तो 4 के केस में आपको आखिरी की 2 डिजिट्स जो होती हैं, है ना, यूनिट और टेंस प्लेस वाली देखते थे, क्या वो आखिरी की 2 डिजिट्स जो हैं क्या वो 4 से डिवाइड हो रही या नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता था। ऐसे ही हमने 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल देखा था। एंड 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा था कि यूनिट डिजिट आपकी 0 या 5 होनी चाहिए। फिर हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखा। 6 के केस में क्या था, 2 एंड 3 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए सेम टाइम के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होता था। 7 का अभी नहीं देखा था हमने, 8 का देख लिया था। 8 के केस में क्या था, आखिरी की 3 डिजिट्स जो होती हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 के केस में हमने देखा था कि पूरा का पूरा सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 10 का हमने देखा था, 10 के केस में आपकी जो यूनिट डिजिट होती है इट शुड बी डिविजिबल बाय, मतलब आखिरी डिजिट सॉरी जो होती है वो 0 होनी चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर 0 के अलावा कुछ और है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। राइट। ऐसे अगर हम बात करें 12 की, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि व्हाट वाज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। हाँ जी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट वाज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12? एनी आइडिया? कवर किया था हमने? किया था कवर? बिल्कुल। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4 इज डिविजिबल बाय 12। वो कैसे किया था हमने दोस्तों? को प्राइम डिस्कशन किया था। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप में जिनका एचसीएफ 1 होता है, वो नंबर को प्राइम होते हैं। तो अगर हमें किसी भी नंबर का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो, हम सिंपली क्या करते थे, उस नंबर को उसके को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख देते थे और देखते थे क्या वो दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे 12 की बात करें तो 4 into 3 लिख दिया। अगर वो नंबर 4 से भी और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, उस केस में हम बोलते थे कि वो नंबर आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये को प्राइम वाली चीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी और इस तरह से हमने बहुत सारी चीजों का हमने देखा कि हाँ, हम इसका भी उसका भी हम निकाल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। राइट। क्लियर है बात? ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से 30 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आप बता सकते हो जरा मुझे? यस। देखो, 30 को हमें दो को प्राइम के प्रोडक्ट में लिखना होगा। वो क्या हो सकते हैं? 6 into 5 आप कर सकते हो। हाँ, ये भी को प्राइम है अपने आप में। राइट। और आप 3 into 10 भी देख सकते हो, वो भी अपने आप में को प्राइम है। राइट। तो उस तरह से आप दो को प्राइम के प्रोडक्ट में उसको बांट सकते हो। 3 into 10 का आप जानते होंगे, 3 into 10 को प्राइम है। हाँ जी बिल्कुल है। 3 और 10 का HCF 1 आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है। एंड 10 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 3 का पता है, तो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, गुड गुड गुड। अब देखो आते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। चिंता नहीं करनी, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 11 का पढ़ेंगे। किसका? 11 का। कि सर आखिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है।
देखो मान लो हमारे पास कोई नंबर है इस तरह से ABCDEF, ऐसे कोई नंबर है, ठीक है, ओके। अब आपने इधर से स्टार्ट करना है यूनिट डिजिट वाली साइड से, और आप ऑल्टरनेट मार्क करते चलो। जैसे फॉर एग्जांपल F सबसे पहले मार्क हुआ, ठीक है, F का फिर एक छोड़ के अगला मार्क करो, जैसे इसमें D हुआ, फिर एक छोड़ के मार्क करो B हुआ, राइट, ठीक है। बट जो बाकी बाकी बचे उनको भी मार्क करो। जैसे बाकी क्या है, E, C और A। अब आपको पता क्या करना है, ऑल्टरनेट वालों का आपने सम ले लेना है। जैसे आप नोटिस करेंगे, अगर मैं इनका सम लेता हूं तो इनका सम क्या आएगा, B प्लस डी प्लस F, है ना, यही सम आया। इस सम में से जो बाकी वाली चीजें उनको माइनस कर दो। बाकी क्या है, A प्लस C प्लस E, राइट, ठीक है। अब देखो, ये कुछ इनका सम आएगा, देयर विल बी समथिंग, इनका कुछ सम आएगा, माइनस इनका कुछ सम आएगा। इन दोनों सम को हम माइनस करेंगे। अगर इनको माइनस करने के बाद जो बचा, या तो वो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए। इफ इट इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, उस केस में हम बोल देंगे दैट नंबर इज, उस केस में हम क्या बोल देंगे दोस्तों, उस केस में हम बोल देंगे कि जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 11 होगा। दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कैसे करेंगे, ऑल्टरनेट वाले में यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। F का ऑल्टरनेट D, D का ऑल्टरनेट B, तो F प्लस D प्लस बी ऐड कर दिया, और जो बाकी है A प्लस C प्लस E उनको ऐड कर दिया। इन दोनों को माइनस किया। माइनस करने के ऊपर अगर आपका आंसर 0 बने या 11 का मल्टीपल बने, तो हम क्या बोल देंगे कि नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होता है। इज दिस फाइन? लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस हियर। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे और करना है। देखो, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे उस चीज को। देखो, मान लो आपसे पूछता हूं एक सिंपल सा सवाल, 121, क्या 121 11 से डिवाइड होता है? आई नो आपको पता है कि होता है, बट मैं आपको तरीका समझाना चाह रहा हूं। आपको क्या करना है, इधर पीछे से स्टार्ट होना है यूनिट डिजिट से, और यहां से ऑल्टरनेट मार्क कर लेने हैं। मैंने कहा कर लिए, ये एक ये हुए और एक ये हुआ। जब आप पहले आप ऑल्टरनेट वालों को फर्स्ट वाले को ऐड करो, तो देखो क्या बना, ये बना 1 प्लस 1, राइट। और जब मैंने पिंक वाला ऐड किया तो बना -2, तो क्या बना, ये बना 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 क्या होता है, होता है 0। ये जो 0 नंबर है, मैंने आपको बोला ना, सारा कुछ माइनस करने के बाद या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। क्योंकि ये 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, दैट इज वाई व्हाट वी कैन से इज कि 121 विल बी डिविजिबल बाय 11। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ठीक है, तो 121 11 से डिवाइड करेगा। ठीक है, एक आप मुझे बताना, मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं 98645 आप लोग मुझे एक बार चेक करके बताओ, क्या ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता? हाँ बिल्कुल सही है। देखो आंसर होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखो ना, आप जैसे आप इसका ऑल्टरनेट चेक करोगे, 4 7 और 8 ये ऑल्टरनेट आएंगे, और बाकी ऑल्टरनेट क्या आएंगे, ये वाले। अब जब इनको ऐड करोगे ना, आप रियलाइज करोगे सर वो बनता है 8 प्लस 4 प्लस 7, जो कि होता है कितना, 8 प्लस 4 प्लस 7 होता है 19, और
9 प्लस 6 15 प्लस 5 20, 19 माइनस 20 इसका आंसर आएगा, जो आता है -1। -1 ना ही 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, सो दैट इज वाई दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11। अंडरस्टूड? अब अगला क्वेश्चन देखना है यहां पे। देखो मैंने एक नंबर लिखा है ऐसे ही, एक्स 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 एक्स। ये मैंने एक्स को लिखा कितनी बार? 2 4 6 8 10। मैंने 10 बार इस तरह से एक डिजिट एक्स को लिख दिया। आई रिपीट, आई हैव रिटन ए डिजिट एक्स 10 टाइम्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस नंबर divisible by 11? For what value of x is this number divisible by 11? बता सकते हो आप लोग? 1 के ऑप्शन है A1, B2, C3, D है none of these. क्या आंसर आएगा? देखो आंसर आया कि सब, मतलब नन का मतलब एक्चुअली मैंने वर्ड आपको नन वर्ड लिखा, बट एक्चुअली ना ऑप्शन आती था एनी नंबर। क्या आएगा? इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी डिजिट। आप सोचोगे सर एनी डिजिट कैसे? देखो आप कुछ भी डाल दो इसमें। लेट से आपने x को अगर 1 डाला, आई एम गिविंग एग्जांपल, मान लो अगर आपने x को 1 डाला, क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा? आंसर इज हाँ। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देखो ना यार, ऑल्टरनेट लेने हैं, ऑल्टरनेट जैसे ही आप लोगे तो होगा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 5 बार, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 5 माइनस नेट में 0, और 0 आ जाएगा तो डिविजिबल बाय 11। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें, लेट से मैं यहां पे 2 लिख देता तो 2 में क्या फर्क पड़ेगा? आंसर इज सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं कोई फर्क पड़ेगा? भाई इसमें भी क्या करना है, आप बोलोगे सर इनको ऐड करना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 बार ये 2 ऐड हुए और माइनस में ये 5 बार ये 2 माइनस हो जाने हैं, तो 5 2 ऐड हुए, 5 2 माइनस हुए, 5 2 ने माइनस 5 2 को हटा दिया, तो आंसर विल बी, आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, आप एक्स की कोई मर्जी वैल्यू डाल दो, ये नंबर 11 से डिवाइड ही होगा। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है सर, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है 3 x x x 3। ये एक 5 डिजिट नंबर है, ये एक 5 डिजिट नंबर है, एंड द क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11? एक्स की हम क्या वैल्यू डालें कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए? और आपके ऑप्शन यही है, मतलब लेट से आपने एक्स की कोई वैल्यू डाल दी 1 2 3, या फिर ऑप्शन एक चौथा ऑप्शन है एनी पॉसिबल वैल्यू, मतलब एनी डिजिट, जैसे पिछले वाले का आया था ना एनी डिजिट। ऑप्शन डी है एनी डिजिट, ऑप्शन ए बी सी में कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे कुछ, ऑप्शन डी है एनी डिजिट। अब मुझे बताओ इसका आंसर एनी डिजिट आएगा या कोई और आंसर आएगा?
कुछ बच्चे कह रहे हैं ये नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ बच्चे कह रहे हैं कोई मर्जी डिजिट डाल दो उसके लिए हो जाएगा। अगेन इंटरेस्टिंग। कोई बच्चे कह रहे हैं एक्स की वैल्यू 3 डालोगे तब डिविजिबल होगा। अगेन इंटरेस्टिंग। अभी तक भी मुझे सही आंसर नहीं मिला, आपको पता है। चलो पता नहीं सही मिला या नहीं, लेट अस सी। चलो देखते हैं देखते हैं। शायद मिल गया सही आंसर। नहीं नहीं, सही आंसर सही है। मैं, हाँ ठीक है आपका सही है बिल्कुल। देखो, नोटिस करना यहां पे हमारे पास ऑल्टरनेट वाले हैं कौन से, आप बोलोगे ये, और दूसरे ऑल्टरनेट कौन से हैं, ये वाले। इनका सम निकालो। इनका क्या आता है, 3 + x + 3, और दूसरे वाले क्या है, -x + x। अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या वैल्यू बनी, 3 + 3 6, ये बनी 6 - x। मुझे बताओ इनका सम 6 - x आया नहीं आया, मतलब ये वाला नंबर जो हम करते थे अभी तक। ऐसे ही तो चेक करेंगे ना, कैसे चेक करते हैं, ऐसे ही तो चेक करेंगे हम लोग। हाँ सर ऐसे चेक करेंगे, बिल्कुल ऐसे चेक करेंगे हाँ। अब ये वैल्यू जो हमारी निकल के आती है, सम ऑफ ऑल्टरनेट वाले माइनस सम ऑफ दूसरे ऑल्टरनेट वाले, इनका सम जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 11, सम क्या, मतलब इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए। आप बोलोगे सर डिफरेंस या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए। मैंने अभी आपको बताया। हाँ, अब ये मैं x की क्या ऐसी वैल्यू डाल दूं, बताओ मुझे। मैं x की कौन सी ऐसी वैल्यू डाल दूं कि या ये नंबर 0 बन जाए, या ये नंबर 11 का मल्टीपल बन जाए। बताओ मुझे क्या डाल दूं वैल्यू x की, बोलो। कोई बच्चा बोलेगा सर आप इसको 0 के इक्वल कर दो। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी। कोई बच्चा बोलेगा इसको मैं 11 के बराबर कर दूं या फिर -11 के बराबर कर दूं, क्योंकि मल्टीपल है ना, क्योंकि मल्टीपल है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो यार, क्या आप मुझे बता सकते हो कि x की रेंज क्या हो सकती है, वट कुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। कैन यू टेल मी दिस थिंग। सिर्फ मुझे इतना बताओ, x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। प्रिंस कह रहे 17 होगा, हाँ प्रिंस बताओ पहले मुझे आप, x की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सर x है क्या, सर x एक डिजिट है, और क्योंकि x एक डिजिट है, एक डिजिट की जो वैल्यू होती है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 9 के बीच में हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू कोई 0 से छोटी आए या 9 से बड़ी आए, हमें उन नंबर को निगलेक्ट करना है। x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही होगी क्योंकि x एक डिजिट है। ठीक है, अब देखो जब मैं यहां पे 6 - x को 0 के बराबर करूंगा ना दोस्तों, तो यहां से मेरी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। दिस इज अ पॉसिबल वैल्यू, क्यों, क्योंकि x एक डिजिट है। पर अगर आप लोग लेट से 6 - x को 11 के बराबर करते हो, वो वैल्यू मतलब कितनी आएगी, बताओ मुझे कितनी आएगी। वो वैल्यू आएगी -5। कैन x भी -5 ना, क्योंकि x एक डिजिट है दोस्तों। और अगर आप उसको -11 के बराबर करते हो, 6 - x इक्वल -11, वो x आया 17। कैन x भी 17, अगेन ना, क्यों, क्योंकि x एक डिजिट है। तो यहां से आंसर क्या निकल के आया, देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू। x की वैल्यू आप 6 डालोगे तब जाके ये नंबर जो गिवन है ये 11 से डिवाइड कर जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट। अगर आपको चेक करना है आप चेक कर लो, मैं आपके सामने इस नंबर को लिख देता हूं। ये नंबर ये बना, अगर मैं x को 6 डाल दूंगा, दिस विल बी द नंबर, दिस विल बी द नंबर। आप मुझे चेक करके बता दो, आप मुझे चेक करके बता दो, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, सिद्धार्थ, आपका अगले 3 दिन तक मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा,
क्योंकि आप बहुत अननेसेसरी मैसेज डाल रहे हो कमेंट्स के अंदर, मैं देख रहा हूं। ठीक है, कितने दिनों से मैं बताया जा रहा हूं कि डिजिट की वैल्यू क्या होती है, डिजिट की वैल्यू क्या होती है। आज पहले भी आपने कुछ ऐसा ही इररिलेवेंट मैसेज डाला ऊपर। कितने दिनों से मैं बोले जा रहा हूं मैं कि डिजिट की वैल्यू 0 to 9, डिजिट की वैल्यू 0 to 9, कम से कम 20-25 बार मैंने क्लासेस में बता दिया है। बताओ क्या ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता? आंसर इज यस, ये होता है। तो आप चेक कर लो ना यार, जहां डाउट आए चेक कर लो। आप बोलोगे लो सर, लो करो ना चेक। 3 + 6 9 + 3 12, 6 + 6 12, 12 - 12 0। तो क्या ये नंबर हो नहीं रहा डिवाइड? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो जो बच्चे दोस्तों कह रहे थे कि ना ये नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता, गलत है। जो बच्चे कह रहे थे किसी भी वैल्यू पे डाल दोगे, अरे भाई कहां किसी भी वैल्यू, अब 1 डाल के चेक करो क्या डिवाइड हो जाएगा? ना, नहीं होगा। 2 डाल के देखो ना, नहीं होगा। तो वैल्यू आपकी 6 आएगी। तो ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसका आंसर x = 6 आएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या आपको 11 का रूल समझ आ गया? इलेवन क्लियर हो गया सबको? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब दोस्तों हमें जो अगला वाला रूल डिस्कस करना है ना, वो डिस्कशन करना है हमें 7, 11 और 13 का। किसका? 7, 11 और 13। देखो 11 का हमने डेफिनेटली पढ़ लिया, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक और भी रूल है। ये रूल प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये जो रूल होगा ये केवल और केवल 7, 11, 13 के ऊपर ही लगाना है। अपनी मर्जी से कहीं रैंडमली नहीं लगाना। कहां लगाएंगे सर? 7, 11 और 13 के लिए। और इस रूल का जो नाम आता है वो है रूल ऑफ ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट रूल हम इसको बोलते हैं। ये कहां लगना है सर? केवल और केवल 7, 11 और 13 के कॉन्टेक्स्ट में ही लगना है। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अब रूल क्या कहता है? देखो रूल ये बोलता है कि आप पीछे से ना, प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करना, आप पीछे से 3-3 के ट्रिपलेट बनाना स्टार्ट करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज इधर ध्यान से देखिएगा। हाँ चलो मैं समझाऊंगा, इस पे भी आएंगे। इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ये तीनों के लिए लगेगा, 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए। ठीक है, अब क्या है ये रूल? देखो अपनी मर्जी नहीं करनी, इसमें जो रूल है वो सीखना है। आपको हमेशा यूनिट वाली साइड से शुरू करना है और ट्रिपलेट बनाने हैं। कहां से शुरू करना है? यूनिट वाली साइड से, और ट्रिपलेट बनाने हैं। यूनिट वाली साइड से मैंने शुरू किया, सर मेरे पास एक ट्रिपलेट बन गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगला ट्रिपलेट बनाओ। मैंने कहा भाई अगला भी बन गया। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 3 3 3 का ऐसे आपको ग्रुपिंग करनी है। नंबर खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। एक 5-5-5 का एक मतलब ट्रिपलेट बना, फिर अगला एक 5-5-5 का ट्रिपलेट बना। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आप नोटिस करोगे ना, एक वैल्यू है 555 जो मैंने मार्क करी, और दूसरी वैल्यू है 555। इनको माइनस करो, कर दिया। नंबर क्या आया? नंबर आया 0। आया नहीं आया? बिल्कुल आया। अब ये जो भी नंबर आया है, जो भी वैल्यू आई है, उसको आप 7 से डिवाइड करो। क्या 0 7 से डिवाइड हो जाता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 0 आपका 11 से भी डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 13 से भी डिवाइड होता है? आंसर इज यस।
तो ये नंबर भी, मतलब क्योंकि 0 डिवाइड होता है 13 से, तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। क्या करना है, पीछे से शुरू करना है, यूनिट वाले डिजिट से ट्रिपलेट बनाने शुरू करने हैं, एंड इस तरह से ऑल्टरनेट ट्रिपलेट्स आपको फॉर्म करते हुए चलना है। उसके बेसिस पे आपको पता लगता रहेगा कि क्या रिमाइंडर जो आया, फिर उसको आप चेक करो, उसको आप चेक करोगे, अगर वो रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पहला एग्जाम्पल था। मैं ऐसे 4 5 6 एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है। इधर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। ये एक नंबर है, आप बोलोगे तो सेम नंबर है ना, सेम नहीं है, इसमें एक 5 बढ़ गया, उसमें 6 5 थे, इसमें 7 5 लिखे हुए हैं। मोहिद्दीन, आपने कैलेंडर वाला चैप्टर नहीं डिस्कस किया क्या, वो नहीं देखा क्या? क्या 0 7 से डिवाइड नहीं होता? क्या 0 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। तो फिर अब इधर देखो, इधर से शुरू करना है। आप बोलोगे ये बना लिया मेरा ट्रिपलेट, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन गया, वेरी गुड। फिर अगला ट्रिपलेट बनाओ, अगला आपने बोला सर ये ट्रिपलेट बन गया, मैंने कहा वेरी गुड। अब मैं जब इसके आगे गया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि आगे ट्रिपलेट है ही नहीं। कोई नहीं, जितने हैं उतने लिखो। आप बोलोगे एक ही 5 बचा, मैंने कहा कोई नहीं, एक को ही लिख लो, मैंने कहा एक को ही लिख लो। अब एक काम करो, ब्लू वाले को अलग लिखो और येलो वाले को अलग लिखो। लिखते हैं। ब्लू वाले को ऐड करो। सर ब्लू वाले में एक तो 5 है और दूसरा है 555। ठीक है सर। अब दूसरे वाले को लिखो, दूसरा वाला क्या है, वो अकेला 555 है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को माइनस, ठीक है। यार देखो, इसको आप ओपन करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 555, ये माइनस 555, ये तो कट गया। हाँ कट गया, बचा कितना, बचा 5। अब मुझे बताओ, क्या 5 7 से डिवाइड होता है? बोलो। सर नहीं होता। अगर 5 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 5 11 से डिवाइड होता है? नहीं सर, ये भी नहीं होता, तो नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 5 13 से डिवाइड होगा? नहीं, तो सर ये नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो यार ये जो नंबर है ना, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ना 11 से, या ना 13 से। गेटिंग इट? ये रूल और कहीं अपनी मर्जी से नहीं लगाना, ये 7 11 और 13 का रूल है ये। गॉट इट? ओके। अर्नब आएंगे, उसको भी आ रहा हूं, मैं समझा रहा हूं उसको भी। हाँ रुको, अभी 5 मिनट दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। अब देखो, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है यहां पे, लेट्स से 555 555 555 555। अब मुझे बताओ, क्या ये नंबर आपका 7 से 11 से 13 से डिवाइड होता है? होता है तो किससे होता है? 7 से होगा, 11 से होगा, या 13 से होगा, या तीनों से होगा? बताओ मुझे इसका आंसर। आंसर इज ये तीनों से होगा। कहने का मतलब, अब देखो ना, 555, है ना, ऐसे ही हुआ। हाँ बिल्कुल सर। अरे हाँ, बस अब देखो यार, आप खुद देखो ना,
अगर मैं इनको ऐड करूं, येलो वालों को, ठीक है, और दूसरे पिंक वालों को माइनस करूं, ठीक है ना, ऐसे ही आएगा ना, हाँ बिल्कुल। तो ये कट जाएंगे, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो नंबर 0 आएगा। 0 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है। तो यहां पर इट इज डिविजिबल बाय ऑल थ्री, ऑल थ्री। 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, तीनों से डिवाइड करेगा। आप समझ पाए ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये डिजिट सेम है ना, अगर 5 डिजिट सेम है, तो ये 3 डिजिट इस 3 को काट देंगे। ये वाला 555 इस 555 को काट देगा, ये 555 ने इस 555 को काट दिया। तो ऐसे 3 ने 3 को काट दिया। टोटल ऐसे अगर 6 डिजिट इकट्ठे होंगे ना, तो 6 डिजिट एक दूसरे को काट देते हैं, अगर डिजिट सेम है तो। और भी एग्जांपल दिखाऊंगा। पहले आप लोग इसी वाले में एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखो। चलो पहले इसका बताओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिजिट 5 रिपीट हुआ है 16 बार। आपको क्वेश्चन है कि 7 से होगा, 11 से होगा या 13 से होगा, दिस इज द क्वेश्चन। एक ना मैं नोटिस कर रहा हूं, एक ना आदत पड़ी हुई है कि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सबसे पहले मेरा आंसर जाना चाहिए। उस चक्कर में गलत जाए सही जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस मेरा सबसे पहले आंसर चला जाए। उस चक्कर में ज्यादातर बच्चे गलत ही आंसर देते रहते हैं। देखो 5 16 बार लिखा गया है, 5 आपने 16 बार लिखा। देखो इधर देखो, इधर देखो, पीछे से शुरू करेंगे। 3, अगले 3, 3, अगले 3, 3, आगे 1, आगे 1। अब समझना जरा, इधर इधर देखो सब लोग, होना क्या है, सर व्हाइट वाले ऐड होंगे बाकी माइनस होंगे, है ना। अगर आप चाहते तो मैं लिख भी देता हूं, पर ऑनेस्टली लिखने की जरूरत नहीं है। आप रियलाइज करोगे सर ये प्लस 555 माइनस 555 को काट देगा, हाँ। ये 555 इस 555 को काट देगा, हाँ। बचा क्या, बचा ये क्या है सर, ये है प्लस में 555, हाँ ठीक है, और दूसरा क्या है, माइनस में 5, यही तो है, हाँ जी बिल्कुल। प्लस 555 माइनस 5, व्हाट इज दिस, 550। मानते हो, हाँ जी ठीक है सर। अब मुझे बताओ, क्या 550 7 से डिवाइड होता है? अब चेक कर लो डिवाइड करके, 550 नहीं होता 7 से डिवाइड, तो सर ये जो नंबर है वो भी नहीं डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? हाँ, 11 इंटू 50 इज 550, है ना। 11 से चेक करो, 5 से कट जाएगा ये, सर ये 11 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। क्या 555 13 से डिवाइड होता है ना, कुछ रिमाइंडर आएगा यहां पे, इसीलिए नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर इसका आएगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 11। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? आपने एक बात नोटिस की,
जब ऐसे 6 नंबर कॉमन है ना, वो एक दूसरे को काट देंगे। इन तीन ने इन तीन को काट दिया, अगले 6 भी कट जाएंगे आपस में, इन तीन ने इन तीन को काट दिया। तो हमारे लिए ये रेलेवेंट ही नहीं है, हमारे लिए ये पीछे वाले रेलेवेंट ही नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट ये बाकी बचे हुए थे। समझे इस बात को? तो ये 6 और अगर 6 डिजिट सेम है ना ऐसे, तो काट देंगे एक दूसरे को, पर वो पीछे से होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं हो, क्योंकि वो ट्रिपलेट उस हिसाब से बनेंगे। तो ये 3 इस 3 को काटेंगे, ये 3 इस 3 को काटेंगे, पर ये नहीं कटेंगे, ये थोड़ा मतलब इनका ये बनेगा 550। अब आप लोग एक क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन देके डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? ये वाला टाइम लो पर सही आंसर करो। ये 100 बार आपका डिजिट 5 रिपीट हुआ है, 100 बार। ये 7 से हो रहा है या 11 से हो रहा है या 13 से हो रहा है, मुझे बताओ। देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई, फिर आपने क्या बताया? मैंने बताया ना यार, देखो पीछे से अगर हम शुरू करेंगे ना, तो क्या होगा सर? यही होगा कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये इन 3 को काट देंगे, ये 3 इन 3 को काट देंगे। हाँ सर, तो ये 6 हमारे लिए रेलेवेंट नहीं बनता, ये 6 रेलेवेंट नहीं बना। आप देखना ऐसे ही आगे एक 6 का पैकेट और होगा, वो भी 3 555 मतलब 555, एक और 555 को काट देगा, तो ये भी रेलेवेंट नहीं हुआ। तो आपने नोटिस किया, अगर 6 बार 5 इकट्ठा आ गया, वो एक दूसरे को काट रहा है, 12 बार भी हो जाएगा तो भी काटेगा, ऐसे 18 बार पे भी, है ना? 3 और 3 6। तो एक्चुअल में ना 6 का टेबल चल रहा है, आप देखो ना पीछे भी ऐसे ही हुआ, इस 6 ने इस 3 ने इस 3 को काट दिया, तो 6 अपने आप में कट गए सारे, अगले 3 ने अगले 3 को काट दिया, तो ये भी अपने आप में 6 कट गए। तो देखो 6 पहले कटे, फिर 6 और कटे, फिर 6 और कटेंगे, 6 और कटेंगे, 6 और कटते रहेंगे इस तरह से। देखो जाना कहां तक है? जाना है हमें 100 तक। 6 6 तो कटते रहेंगे भाई, 6 6 तो कटते रहेंगे। कहां तक कटेंगे सर? जहां 6 का टेबल जाएगा। आपको पता है 16 इंटू 6 क्या होता है सर? 16 इंटू 6 होता है 96। तो एक्चुअल में ना 96 तक तो यही कहानी चलेगी। 3 ने 3 को काट दिया तो 6 खत्म, अगले 3 ने अगले 3 को काट दिया तो 6 खत्म, 12 खत्म, 18 खत्म, 24 खत्म, 30 खत्म, 36 खत्म, 42 खत्म, ऐसे 96 तक खत्म, 96 तक खत्म। तो 96 मेरे रेलेवेंट है ही नहीं, 96 साइड करो। बचा क्या है? बचे हैं 4। क्या 4? बचा है सिर्फ इतना। सर बाकी कहां गया? बाकी 3 555 ने अपने दूसरे 3 555 को काट दिया, बस इतना बचा है नंबर, सिर्फ इतना। अब कर लो इसके बाद क्या है, ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट, सॉरी मतलब जो भी है सिंगल। अब इसको कैसे करेंगे? सिंपल है सर, इसको तो हमें अभी करा, 555 माइनस 5, ये बना 550, और 550 किससे डिवाइड होता है? अभी तो डिस्कस किया था, 7 से होता नहीं, 11 से होता है, 13 से नहीं होता। तो सर जी ये नंबर जो है ना, ये 11 से डिविजिबल है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? गुड। अब देखो अभी तक तो मैंने एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए जहां पर डिजिट सेम है, पर दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू। डिजिट सेम नहीं भी होंगी तब भी ये रूल वर्क करता है। पीछे से शुरू करो, ट्रिपलेट बनाते रहो, उनका ऑल्टरनेट वाले ट्रिपलेट को ऐड करो, फिर दूसरे वाले ऑल्टरनेट के साथ माइनस करो, चेक करो 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, आपका आंसर मिलेंगे। विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस। जैसे इसका बताओ, आपको बताना क्या है इसमें, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और बाय 11 और बाय 13,
या जो भी ऑल ऑफ दीज और नॉन ऑफ दीज, जो भी इसका आंसर है आप मुझे बताएंगे किससे डिवाइड हो रहा है नंबर 7, 11, 13 में से। ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे इसको? जो अभी तक करते आए हैं वही करेंगे। पीछे से ट्रिपलेट बनाओ, ठीक है। अगला ट्रिपलेट, अगला ट्रिपलेट, करो, प्लस माइनस करो। क्या बना ये? 894 प्लस 518 माइनस 498 प्लस 4। यहीं से दिख जाएगा 518 माइनस 18, 20, 24। नहीं, 20 ये हो गया, 914 माइनस 4, 910, ये आएगा 910। अब मुझे बताओ 910 किससे डिवाइड होता है? आप बोलोगे सर 910 साफ साफ दिख रहा है, 7 से तो डिवाइड हो ही जाता है। हाँ जी बिल्कुल, 11 से नहीं हो रहा बट 13 से हो रहा है। हाँ, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड 13 बट नॉट बाय 11। सो दैट इज वाई ऑप्शन, मतलब जो भी आंसर होगा वो यहां पे आप करेक्ट मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा सर क्या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं 7, 11, 13 के ऊपर? आंसर इज हाँ। अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन था, बिल्कुल ही फ्री का। एक क्वेश्चन थोड़ा सा था, तो विल ट्राई बोथ ऑफ देम, विल ट्राई बोथ ऑफ देम। सबसे पहले इजी वाला करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इजी वाला क्वेश्चन कराता हूं। देखो 2023 में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, आप जरा पढ़ के मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। बिल्कुल, बहुत ही फ्री का नंबर 2023 में था। देखो 23 में ना, देखो कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी थे, कोई मना नहीं कर रहा, पर कोई क्वेश्चन कुछ यूपीएससी ने बहुत इजी भी दे दिए थे। पर पॉइंट पता क्या है, जिसको बच्चे को पता है वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, अदरवाइज बच्चा नहीं कर सकता। देखो बहुत सिंपल है, नहीं तो बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, इसमें वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार मैं कुछ वैल्यू डालूं, बट इफ यू नो द वैल्यू कि हाँ सर ये तो मतलब देखो क्या इसको कैसे करेंगे 7, 11, 13 के रूल से। आप बोलोगे सर एक नंबर ये बनेगा, हाँ जी बिल्कुल,
एक नंबर ये बनेगा। तो कैसे हम निकालते हैं इसको? सर एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी, ये क्या बनेगा? ये बनेगा जीरो। जीरो बिल्कुल बनेगा। क्या जीरो 7 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड करेगा। क्या ये नंबर जीरो 11 से डिवाइड होता है? होता है। तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। क्या 13 से होता है? होता है। तो बिल्कुल भाई इसका आंसर 10 सेकेंड वाला क्वेश्चन था ये। इट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम 7, 11 एंड 13। ठीक है, मैंने आपको बताया भी ऐसे छह छह अगर नंबर हो ना, ऐसे तीन और तीन इकट्ठे हो जाएं तो वो कट जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, अगर सिंपल एग्जांपल तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे देखो, मान लो 1 2 3 1 2 3, मैं आपसे पूछूं क्या ये 7 11 13 में से किससे डिवाइड होगा? आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बहुत सिंपल है। ये और ये क्या आएगा? 1 2 3 माइनस 1 2 3, वो जीरो आएगा। बिल्कुल, तीनों से डिवाइड कर जाएगा। राइट, ठीक है ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत फ्री का नंबर थे ये तो ये क्वेश्चन में तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। अब इधर देखो, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, तो ट्राई करो आप लोग। इसको करने के दो तरीके हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, कुछ बच्चे इसको डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके वो भी आंसर देगा। कुछ बच्चे इसको ऑप्शन से, उनको लगा कि ऑप्शन से जल्दी से हो सकता है, वो तरीका भी गलत नहीं है। दोनों समझ लेते हैं। देखो, पहले अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल की, उसी से समझते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल से मैंने आपको जो बताया कि ट्रिपलेट बना लो। आप बोलोगे सर ये तो बन गए ट्रिपलेट, है ना? ट्रिपलेट बन गए इस तरह से। हाँ ठीक है, प्लस माइनस करो दोनों को। आप बोलोगे कितना बनाइए? 981 प्लस 369। ठीक है, और माइनस में क्या बनेगा? राइट।
अब देखो इसको कैसे किया जा सकता है ठीक। देखो यार, ये 25p मुझे पता नहीं है क्या है p, मुझे p ही तो निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको करने का ऐसा आप सोच सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई नंबर है, लेट्स से मैं आपसे 251 की बात कर रहा हूं, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं। मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर में बताया था ना 250 प्लस 1 यूनिट डिजिट है ना, अक्सर वन, तो वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो एक्चुअल में ना मैं इसको भी जरा तोड़ सकता हूं। अब इसको जरा तोड़ लो, ये थोड़ा इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 1000 बन जाएगा, तो ये 1350 हो जाएगा, 1350 माइनस 37। अब देखो मैंने पता क्या किया, सॉरी, इस 25p को मैंने थोड़ा ब्रेक कर दिया, 250 प्लस p लिख दिया, बिल्कुल, क्योंकि यूनिट डिजिट है ना, मैं बिल्कुल अलग से लिख सकता हूं। अब जब आप माइनस करोगे 1350 माइनस 37 माइनस 250, ये कितना बन जाएगा, 1100, 1100 माइनस 6 7 1063 माइनस p। अब ये जो नंबर है ना आपके सामने, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 7। ये नंबर अब आपका 7 से डिवाइड होना चाहिए, तभी आप नंबर बोलोगे 7 से डिवाइड होता है। अब आप जरा देख लो ना कि सिंपल 7 कहां पे आता है यहां पे, ठीक है। अगर आप जैसे 1063 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो रिमाइंडर आएगा आपका 6। अगर आप सिर्फ इतना नंबर इससे डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता 6। तो अगर हम इसको 0 बनाना है तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p की वैल्यू 6 होनी चाहिए। इससे रिमाइंडर 6 आएगा, 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो नंबर 0 हो जाएगा। नंबर 0 हो जाएगा तो आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसका जब आपने इसको डिवाइड किया 1063 को 7 से, व्हाट इज द रिमाइंडर 6, तो इसका रिमाइंडर 6 आया, तो p 6 होगा, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एक्चुअल में p की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, ताकि नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो पाए, ठीक है। आप चेक कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ही 1063 माइनस 6 करोगे ना, ये बनेगा 1057, राइट। और वो 151 इंटू 7 होता है, वो 151 इंटू 7 होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर 6 निकाल सकते हो, अगर आपको यहां पे इसका ऐसे करना है। तो बच्चा बोलेगा नहीं सर, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा एग्जाम के अंदर। आपकी बात सही भी है, कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा हिट नहीं होता चीजें, राइट। तो वो बंदा क्या कर सकता है, बंदा ऑप्शन ट्राई कर ले, ऑप्शन ट्राई कर ले। देखो थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होगी, बट आप मान के चलो एक सेकंड के लिए कि मान लो p की जगह मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया, मैंने इसका ऑप्शन ए लिख दिया। व्हाट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1 है। क्या ये डिवाइड हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा, देखो इस बात को, इस बात को देखना पड़ेगा। अब 7 से डिवाइड करो, आपको देखो निकालना पड़ेगा। अब 7 5 32 35, 2 बचा, 2 9 1 रिमाइंडर, 18 18 4 रिमाइंडर, 41 6 रिमाइंडर, 62 6 रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा आपको। पर जैसे ही आप यहां पे p को अगर आप 6 डाल दोगे, जैसे आप p को 6 डाल दोगे ना, अब इसको आप 7 से डिवाइड करके चेक करो, आप रियलाइज करोगे रिमाइंडर ये कितना बन रहा है, 7 5 35, 2 29, 1 1 18, 4 41, 6 62, 6 65, 2 26, 3 5 53, 4 46, 4 9, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये वैल्यू बनेगी क्वोशिएंट की, रिमाइंडर आएगा 0। जैसे ही आप 6 पुट कर रहे हो, ये नंबर हो जाता है डिवाइड, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो कैसे लिखा 25p को 250 प्लस p, आप देखो ना a b c को आप क्या लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल वैल्यू बताता हूं, मान लो 102 है, क्या 102 को आप 100 प्लस 2 नहीं लिख सकते, हाँ जी। तो उस तरह से 25p को क्या लिखेंगे, 250 प्लस p। अंडरस्टूड, क्या दोनों तरीके समझ आए आपको। दोनों तरीके समझ आए। हम्म हाँ, पर एक्चुअली आप एक बात अंडरस्टैंड करना, 7 इंटू 11 इंटू 13 अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है। क्यों, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 की वैल्यू कितनी आती है, 1001।
ठीक है, जब आप 7 × 11 × 13 करेंगे ना, इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 1001। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। अच्छा, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये 1001 प्राइम नंबर है? बता सकते हो आप मुझे, क्या 1001 आपका प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या 1001 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? हम्म बच्चे कह रहे हैं यस इट इज प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर होता क्या है मुझे बताओगे आप लोग? प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज प्राइम? जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। वो केवल दो नंबर से डिवाइड होता है जो आपका प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होता है। ये बात पता है आपको? प्राइम नंबर केवल दो नंबर से डिवाइड होता है। 1001 देखो, वन से तो डिवाइड होता ही होता है, खुद से तो डिवाइड होता ही होता है भाई, वो 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है। तो क्या ये प्राइम नंबर है? आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर दी हैं? जो नंबर इतनी सारी चीजों से डिवाइड हो रहा है वो कैसे प्राइम नंबर हो सकता है? 1001 प्राइम नंबर नहीं है। चलो सर, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो यूपीएससी ने पूछे हैं। कॉन्सेप्ट हमने काफी समझ लिए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ जी, अब आपकी बारी है यहां से, अब आप लोग जरा ट्राई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन वन ही आएगा। देखो यार, देखो ये तो हमें पता भी है, वी नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, है ना? तो कोई नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाएगा। बट 4 के केस में ऐसा नहीं है ना? तो ऑप्शन ए सामने सामने दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, आप इसका लिख लो कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। आप बोलोगे सर 2 होता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना? ये सब आएंगे इसमें। हाँ जी बिल्कुल। और जब आप 3 के लिए काउंट करोगे, अब जरा कॉमन देखो, कॉमन क्या है? सर कॉमन आ रहा है 6, कॉमन आ रहा है 12, कॉमन आ रहा है 18। जो नंबर आ रहे हैं ना, ये नंबर, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, हाँ कुछ नहीं लिखा, प्लीज जरा देखेंगे सब लोग। हाँ, आंसर डायरेक्टली कंक्लूजन वन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? या तो आपको पता है कि रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर दिया मैंने, कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाएगा। वी हैव डिस्कस दिस, है ना? 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो ऑप्शन ए। पर अगर ऐसे नहीं आपको समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आप ये देख लो कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। वो 2, 4, 6 से 10, 12 ऐसे ऐसे होते हैं। 3 वाले 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से होते हैं। अब दोनों से होने चाहिए, 2 से भी 3 से भी। तो मैंने देखा कॉमन कौन सा है, जैसे 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18, ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे। पर सारे के सारे नंबर भाई 4 से डिवाइड नहीं होते। जैसे 6 देखो 4 से डिविजिबल नहीं है, 18 देखो 4 से डिविजिबल नहीं है। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं, इस पे आ जाओ, इस पे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, एक चीज हमें क्लियर है। क्या क्लियर है सर? हमें पता है व्हाट इज बी है। सर बी एक अपने आप में एक डिजिट है, मानते हो? और अगर बी डिजिट है ना, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? सर बी की वैल्यू यहां 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, हमें पता है इस बात का। ठीक है, अब उसने आगे क्या लिख दिया? उसने आगे लिख दिया कि भाई ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल होता है, और हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल आता है। क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? सर सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसका आप सम ले लो। सम क्या है? 4 to 6, 11, 13, 20, 24, 30। इसका सम है सर 30 प्लस बी। और ये जो भी सम आएगा ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मानते हो? हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं सर। अब मुझे बताओ, 0 से लेके 9 को आप बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि बी अपने आप में एक डिजिट है। अब देखो यार, अगर आप बी की वैल्यू 0 डालोगे ना, 0, तो इसका सम आएगा 30, जो कि 3 से डिवाइड होता है। फिर 1 और 2 डालोगे तो 31, 32 आएगा, वो नहीं होता। पर जैसे आप 3 डालोगे इसकी वैल्यू, तब ये वैल्यू आएगी 33, वो डिवाइड हो जाएगा। 6 डालोगे तो वैल्यू आएगी 36, वो भी हो जाएगा। 9 डालोगे तो 39, वो भी हो जाएगा। तो सर टोटल 4 पॉसिबल वैल्यू आ रही है, 4। जो बच्चे 3 कह रहे हैं, 3 नहीं होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि बी एक डिजिट है। डिजिट होने की वजह से बी कैन बी फ्रॉम 0 to 9, ना कि 1 to 9। कितनी बार मैंने बताया, डिजिट इज फ्रॉम 0 to 9। तो भाई 4 आंसर आएगा, 4, ऑप्शन सी आंसर आएगा इसका। कर लेंगे? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं सर, ये वाला। अब ये आपको करना है। आप ना रटा मत करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ना चीजें रटने लग जाते हो, बहुत सारे बच्चे
रटना नहीं होता। देखो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम क्लासेस के अंदर, बिल्कुल एक एक हर एक चीज को फंडामेंटल्स में इसीलिए बताता हूं ताकि कम से कम गलतियां हो आपके एग्जाम के अंदर, पर फिर भी गलतियां होती हैं। ठीक है, पर्पस चलो ठीक है, हमारा पर्पस है सीखना, पर आपका पर्पस है अप्लाई करने की कोशिश करनी नॉलेज को, ना कि जो मन में आ गया कि हाँ बस लिख दिया। थोड़ा पढ़ा करो अच्छे से। अब देखो यार, इसमें आप अंडरस्टैंड करो। मुझे बताओ पहली बात, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि बी की वैल्यू 0 से 9 हो सकती है। अब मुझे बताओ यहां पर हमें निकालना क्या है? हमें ए निकालना है। ए की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? अब देखो यार, आप बोलोगे सर ए की वैल्यू 0 से 9 हो सकती है, क्यों? क्योंकि ए डिजिट है। पर इसमें आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कैसे गड़बड़ कर दी? देखो ये एक 10 डिजिट का नंबर है। हाँ ठीक है। अब देखो ना इधर, जो बच्चे कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 0 से 9 होगी, अगर आपने ए को 0 डाल दिया तो ये नंबर 10 डिजिट बचेगा ही नहीं। ए अगर आपने 0 डाल दिया तो ए 10, मतलब ये नंबर 10 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं, ये एक 9 डिजिट नंबर हो जाएगा। मैंने आपको ऐसे कई क्वेश्चन कराए क्लास 1 के अंदर, मैंने आपको बताया ये बातें। तो पॉइंट पता क्या बना यहां से, कि ए की वैल्यू सर जो बनेगी ना, इट कैन बी 1 to 9, 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब बाकी सिस्टम तो आगे तो सिंपल ही है, आगे तो आप कर ही लोगे। अब इसका सम निकालो। सम क्या है इसका? 45 + ए। अब ये इसका जो भी सम आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहां ध्यान रखना, ए 0 नहीं डाल सकते आप। तो कौन सा ऐसा नंबर डालूं? पहले तो 1 से 46 आएगा, 2 से 47 आएगा, पर जब आप 3 डालोगे ना ए की वैल्यू, तो ये सम आएगा 48, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप 6 डालोगे तो सम आएगा 51, ये डिवाइड हो जाएगा। और जब आप 9 डालोगे तो सम आएगा 54, ये भी डिवाइड हो जाएगा। सो देर आर ओनली एंड ओनली 3 सच पॉसिबल वैल्यूज, 4 नहीं है इसका आंसर। ऑल राइट। हाँ अंशी, अब आपको भी अगले 3 दिन तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? समझे अंशी? अब 3 दिन तक आपको भी कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो, आप रिवाइज नहीं करके आते हो। ठीक है ना? इतने दिनों से सेम बात रोज 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 बोली जा रही है। ठीक है, इधर आओ, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अरे आंसर डी नहीं है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल, तो 3 वैल्यूज थी। उसने नंबर नहीं पूछा, उसने पूछा कितनी क्वांटिटी पॉसिबल है, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज थी ना, 3, 6, 9। उसने ये नहीं पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये नहीं पूछा उसने, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज थी ना, 3, 6, 9। ठीक है, रिवाइज करके आया करो। देखो अब ऐसे मतलब आगे और कॉन्सेप्ट आएंगे तो ऐसे बड़ी दिक्कत आएगी, इसीलिए मतलब जो पीछे पढ़ता जा रहे हो उसको भूलना थोड़ी है। अंशित 3 बार लेक्चर रिपीट करके देखिए, मैंने कितनी बार बताया, जो पहले वाली डिजिट होती है वो 0 नहीं हो सकती, 0 होगा तो 9 डिजिट नंबर बनेगा। ये लेक्चर 1 में मैंने ऐसे 3, 4 क्वेश्चन कराए आपको उस दिन भी। डिजिट और नंबर में क्या अंतर है, कितनी बार बताया ये वाली बात। इसको ट्राई करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर थोड़ा लॉजिक के साथ आंसर तक पहुंचा जा सकता है।
लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो, कह रहा है एक नंबर है 136, ठीक है, उसमें क्या ऐड किया गया, 5B7, ठीक है, और रिजल्ट क्या निकला हमारे सामने, 7A3, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे आप इधर एक जरा, बाकी चीजों में मैं आऊंगा। पहले उसने मुझे ये बताया कि सर ये नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो मुझे फटाफट क्या समझ आया, मुझे समझ आया कि सर सम इज डिविजिबल बाय 3। हाँ बिल्कुल, सम जब मैंने निकाला तो मैंने देखा इसका सम आ रहा है 10 + A। हाँ ठीक है, और मुझे एक बात पता है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। आप बोलोगे सर ए की वैल्यू कुछ भी डालो, 0 से 9 कुछ भी हो सकती है ना, यहां थोड़ी कोई कंडीशन है। हाँ, यहां कोई कंडीशन नहीं है, तो ए की वैल्यू 0 से 9 कुछ भी हो सकती है। पर ये 10 + E मुझे 3 से डिविजिबल भी चाहिए। तो ए की वैल्यू दोस्तों अगर मैं 2 डाल दूंगा ना, तो ये 12 बन जाएगा और वो डिवाइड कर जाएगा। तो ए की पॉसिबल वैल्यू कैन बी 2। उसी तरह से ए की वैल्यू अगर मैं 5 डालता हूं तो ये 15 बन जाएगा, वो 3 से डिवाइड कर जाएगा। तो ए की ये भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, और एक हो सकती है 8। यहां लिख रहा हूं यार, ये यहां लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो सर ए की 3 पॉसिबल वैल्यूज आई, ए कैन बी 2, ए कैन बी 5, ए कैन बी 8। तो ठीक है, ए की 3 पॉसिबल वैल्यूज है ठीक है, पर उसने हमें ए की वैल्यू नहीं पूछी, उसने हमें पूछा है बी की वैल्यू, द ओनली पॉसिबल वैल्यू। अब देखो यार, एक एक करके हमें केस लेना पड़ेगा। देखो, एक सेकंड के लिए मान लो, लेट से ए की वैल्यू 2 है, एक सेकंड के लिए मान लो, अगर देखो ए की वैल्यू 2 हुई, यहां पे मैं जरा अरेज कर रहा हूं इसको, मैं यहां अगर मैं 2 लिख रहा हूं, अगर ये वाला केस मैं देख रहा हूं, तो देखना प्लस कैसे करते हो आप लोग, 6 + 7 = 13, यहां 3 आया, आया 3, और 13 का 1 कैरी जाएगा। हाँ, अब 3 + 1 4 है, अब 3 + 1 4 है, और यहां 2 है। ऐसा कैसे हो सकता है, 4 में क्या जोड़ूं कि 2 बन जाए। आपने सुना है वो वाला कि 70 में क्या जोड़ें कि 17 बन जाए, तो यहां 4 में क्या जोड़ें कि 2 बन जाए। आप बोलोगे अगर आप यहां पे 8 जोड़ोगे ना, 4 में 3 + 1 4, 4 + 8 12, और एक कैरी यहां जाएगा, तो लॉजिक बन जाएगा। बन गया, यहां पे देखो ना, 136 + 587 करोगे आपका 723 बनेगा। तो बिल्कुल सर, अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की पॉसिबल वैल्यू 8 है, 8 फिट बैठ रहा है। पर क्वेश्चन आता है क्या बाकी चीजें फिट नहीं बैठेंगी, क्या बाकी चीजें फिट फिट नहीं बैठेंगी। मैंने कहा उनको भी ट्राई कर लेते हैं। देखो, अगर मैं जरा बाकी चीजें फिट करने की कोशिश करता हूं यहां पे, आप देखना इधर जरा, अगर मैं सेकंड केस लेता हूं, ये वाला 5 वाला, अगर मैं ए को 5 मान लूं, अगर दोस्तों मैंने ए को यहां 5 माना ना, 5, अब देखो इधर देखो सब लोग, आप बोलोगे 6 + 7 = 13, 1 कैरी आया, आया, 3 + 1 4, 4 से 5 कैसे बनेगा, अगर बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। पर परेशानी पता क्या है, क्या है परेशानी यहां पे, परेशानी ये है 3 + 1 + 1 5 तो बन गया, कुछ कैरी नहीं गया, और 5 + 1 तो 6 होता है, तो 7 कैसे आ जाएगा। तो इसीलिए ए की पॉसिबल वैल्यू 5 नहीं हो सकती, उसी लिए बी की पॉसिबल वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्योंकि अगर बी 1 हो गया, ए 5 हो गया, यहां से आगे कुछ कैरी नहीं जा रहा, और हमें कैरी चाहिए, क्योंकि तभी 5 + 1 6 में कुछ कैरी आएगा 1, तभी वो 7 बन पाएगा। तो दैट इज वाई 5 इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू। अगर सर मैं ए की वैल्यू 8 मान लू, तो देखो, अगर आपने ए की वैल्यू 8 मानी तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 1 4, 4 + 4 8, यहां फिर से कुछ कैरी नहीं गया, फिर से कुछ कैरी नहीं गया, तो ये 5 + 1 6 रहा, तो 7 कैसे हो जाएगा। तो भाई ये भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो व्हाट इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, ए की पॉसिबल वैल्यू इज 2 एंड बी की पॉसिबल वैल्यू इज 8, दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन डी 8। क्या ये बात समझ आई। आपको अगर प्लस करना आता है ना नंबर्स को, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान क्या रखना है, अगर नंबर प्लस करते हुए 10 से ऊपर चला जाता है तो कैरी जाता है उसका आगे, तो यहां कैरी जहां जाएगा हमें, क्योंकि कैरी चाहिए, तभी तो 5 + 1 6 7 बनेगा, अगर कुछ कैरी होगा। दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी इज 8 इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर, यस और नो।
क्लियर हुआ आप सबको? वेरी गुड। एक और देखेंगे। 2020 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग। ट्राई करो इसको। दोबारा मैं प्रज्ञा एंड में रिपीट कर दूंगा, आई रिपीट इन द एंड, डोंट वरी, पहले ये ट्राई कर लो एक बार। देखो ये क्वेश्चन ना अगर हिट हो जाए तो बड़ी जल्दी आ जाएगा आंसर, नहीं हिट होता तो समझ नहीं आता कि कैसे करेंगे, पर समझाता हूं मैं आपको कि कैसे इसका लॉजिक क्या है। देखो यार, आप एक चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, हमें करना क्या है। सर हमारे पास ऐसे कोई 5 डिजिट नंबर बनेगा, हाँ जी बिल्कुल। इनमें डिजिट्स क्या होंगी, इनमें कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा। आई एम गिविंग एग्जांपल, लेट्स से कहीं पे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बनेगा 4 3 5 1 2, है ना, एक वन ऑफ दिस नंबर्स। 1 2 3 4 5 सारे यूज होने चाहिए। या कोई नंबर ऐसे बन सकता है 1 2 3 4 5, हाँ ये भी पॉसिबल नंबर है। कोई हो सकता है 3 1 2 5 4, है ना, ऐसे ही नंबर बनेंगे ना, आगे पीछे करना है इनको। पर उसमें इस्तेमाल क्या क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। बात तो सही है। अब मुझे बताओ, इनमें से आप किसी का भी सम बता दो, चाहे आप इसका सम बताओ, चाहे आप इसका सम बताओ, चाहे आप इसका सम बताओ, क्या आ रहा है इनका सम, किसी का भी। कोई भी नंबर ऐसा जिसमें 1 2 3 4 5 पांचों इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे 5 डिजिट नंबर का सम क्या निकल के आएगा। कोई भी एक ऐसा 5 डिजिट नंबर जिसका आपका सम, कोई भी आपका 5 डिजिट नंबर जिसमें 1 2 3 4 5 पांचों इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका सम क्या आएगा। आप देख लो ना, इसका सम भी 15 है, इसका सम भी 15 है, इसका भी 15। अरे सिंपल सी बात है, अगर 1 2 3 4 5 पांचों इस्तेमाल हो रहे हैं, हमेशा उनका सम 15 ही आएगा। हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताओ, क्या 15 3 से डिवाइड होता है। हाँ जी बिल्कुल, 15 3 से डिवाइड होता है। अगर दोस्तों 15 3 से डिवाइड होता है, हमने क्या निकाला है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नंबर ये भी 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड ही हो जा रहा है तो कैन इट बी प्राइम, कैन इट बी प्राइम ना। तो कोई प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है यहां पे। सर कोई प्राइम नंबर यहां पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी आप नंबर लिखोगे जिसमें 1 2 3 4 5 पांचों इस्तेमाल होंगे, उनका सम हमेशा 15 आएगा, और 15 हमेशा 3 से डिवाइड करेगा, इसीलिए वो नंबर हमेशा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब नंबर हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हाउ कैन इट बी प्राइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई आपको? हाँ जी, बात क्लियर होगी आपको? ठीक है सर, हो गई क्लियर। अब देखो आपके लिए जो मैंने अभी तक समझाया, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 3 होमवर्क दूंगा। ये क्वेश्चन करेंगे पहले, ट्राई करो इसको भी। ध्यान से करना, आप गलती मत करना।
देखो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली बहुत इजी बन गया है। मैं सिखाना कुछ आपको यहाँ पे और कुछ आता था, बट वो भी सिखा दूंगा। बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल वगैरह नहीं भी आता ना, पर प्लस करना आता है, उसी से आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना। एक कह रहे ऊपर नंबर है 593, उसमें ऐड किया गया 4a5, ऐड किया गया 4a5, मेरा सम आया 107b। आपको ऐड करना आता है या नहीं आता? ऐड करना तो आता है सर। मुझे बताओ 3 + 5 क्या होता है? 8 होता है ना। तो क्या मैं b की वैल्यू 8 लिख सकता हूं? हाँ, इसमें तो कैरी भी नहीं है कुछ, तो बस b की वैल्यू आ गई 8। अब देखो 9 ये रहा, 9 में क्या ऐड करूं कि 7 बन जाए? क्या ऐड करूं बताओ? अरे 9 में 8 ऐड करोगे तो 17 बनेगा, फिर एक कैरी जाएगा तो 10 बन जाएगा। तो a की वैल्यू भी 8, b की वैल्यू भी 8, तो 8 - 8 आपका 0 बन जाएगा। अगर आपको प्लस करना आता होता, उससे आपका आंसर निकल जाता। अब ये मत कहना कि प्लस नहीं आता। 3 + 5 = 8, हाँ। 9 + 8 = 17, 1 कैरी। ऐसे आ गया आंसर। पर सर मान लो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता, ये तो बहुत इजी बन गया, पर मान लो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता तो कैसे करते? आसान है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है उसमें भी। देखो वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है सर 107b इज डिविजिबल बाय 11, राइट। 107b इज डिविजिबल बाय 11। कैसे करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल? आप बोलोगे सर ऑल्टरनेट वालों को ले लो, हाँ ले लिया। अब देखो क्या बना, ये क्या बना, 1 + 7, ये बना b - 8, है ना। 0 + b इज b - 8 शुड बी डिविजिबल बाय 11 और 0। तो b - 8 या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। और ध्यान रखना b की वैल्यू क्या हो सकती है? सर b एक डिजिट है। अगर b एक डिजिट है तो b 0 से 9 के बीच में ही होगी। द ओनली पॉसिबल वैल्यू 0 के बराबर करके आएगी। इसको 11 के बराबर करोगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहां से आपकी b की वैल्यू 8 निकल आएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और b की वैल्यू 8 आ गई है तो आगे ऐड कर लो, फिर और क्या। ऐड करके a की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। तो आंसर फिर से वही, 8 - 8 = 0। कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, कोई डाउट है आपको इसमें? अर्नब टफ वाला, ये वाला ऐसे 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 इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। ये दूसरा वाला टाइप था। अब देखो एक काम क्या करना है आपको। आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और आप एक बार खुद पे ट्राई जरूर करेंगे। कितने क्वेश्चन है? 3 है। एक, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क। एक ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। और एक यूपीएससी ने काफी टफ क्वेश्चन पूछा था, ये वाला। भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 5 मिनट वाला क्वेश्चन है। दिस विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। विल डिस्कस इट टुमारो। पर मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक बार अपने घर पे जाके खुद अपने एंड पे ट्राई करने हैं, और कल बताना है कि 3 में से मैंने कितने में कर पाया। जिसमें दिक्कत आएगी वो हम कल डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे आज का। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों की क्लासेस में करे और इस बार के एग्जाम में आए भी थे। 2-3 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं आपको आज जाने से पहले। पहले ये देखो, अब ये इस बार क्वेश्चन आया था, आप मुझे बताओ क्या आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं बताना कर सकते हो, आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 3-4 क्वेश्चन करने हैं हमें, अभी खत्म नहीं हुआ सेशन।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये वाले क्वेश्चन थोड़े कुछ हद तक हमने किए थे। कहाँ किए थे सर? अरे, पेजेस को हमने डिजिट्स में कन्वर्ट करना सीखा था। हाँ, डिजिट्स को पेजेस में कन्वर्ट करना सीखा था। हाँ, अगर वो सीखा था तो यही है। आप इसको एक पेज बुक मान लो, ठीक है, एक बुक मान लो जिसकी पेज नंबरिंग 1 से है। वो पूछ रहा है 489 डिजिट क्या है। कैसे किए थे बताओ? आप बोलोगे सर 1 to 9, ये हैं 1 डिजिट वाले नंबर्स। कितने नंबर हैं? 9। तो यहां तक सर जी 9 डिजिट्स इस्तेमाल हो चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो क्या होगा। अब इसके बाद से 2 डिजिट वाले शुरू होंगे। कहां से कहां तक? 10 से लेकर 99 तक। सर हमने डिस्कस किया था ये 90 नंबर होते हैं, मैंने कहा हाँ। और हर दो दो डिजिट का एक नंबर होता है, तो 180 ये भी हो गए। अब देखो यार, इसके बाद क्या शुरू होंगे? इसके बाद सर 3 डिजिट वाले नंबर शुरू होंगे, 100 ऑनवर्ड्स। मानते हो इस बात को? 189 इस्तेमाल हो चुके हैं। पूछा क्या है? 489, 300 और ऐड होने हैं। कितने? 300। कैसे सर पता लगा? अरे 189 हो गए हैं, 489 तक जाना है, तो 300 होने ना, 300 और ऐड होने हैं। 300 ऐड होने हैं तो मतलब 100 नंबर मांग रहा है ना, 100 इंटू 3, 300। अब देखो यार, 100 से शुरू करना है। 100th नंबर क्या आएगा बताओ मुझे? क्या आएगा 100th नंबर? 200 नहीं आएगा। मैंने बताया है, मैंने आपको एपी वाला तरीका भी बताया था, अदरवाइज ऑल्सो 100 से शुरू करेंगे, 100th नंबर जो आएगा 199 आएगा। तो बेसिकली अगर आप 199 तक जाएंगे तो ये कंडीशन बनेगी। उसने 489 पूछा हुआ है, 489 मतलब आखिरी वाली डिजिट क्या है? 9। तो इसका आंसर 9 बन जाएगा। ये वही सेम चीज है जो हमने बुक्स वाली बात की थी, बस बुक्स ना लिख के उसने यहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्या ये कर नहीं सकते थे हम? बिल्कुल कर सकते थे सर, बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते थे। कुछ और भी क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं नंबर सिस्टम के अंदर जो इस बार पूछे गए। कुछ और भी करेंगे आने वाले सेशन में। आई थिंक दैट इज क्लियर। यस, गुड। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया था, ये हमने किया नहीं ना अभी तक, आई थिंक एक बार ट्राई करेंगे इसको भी। पूजा आप क्लास 1 देखो, पे क्लास 2 आई थिंक थी, बुक्स और डिजिट वाली। मैंने उस दिन 7-8 क्वेश्चन कराए थे। बुक को डिजिट में कन्वर्ट करना, नंबर को डिजिट के डिजिट को नंबर में कन्वर्ट करना। भरत, वो वाले क्वेश्चन एक बार चेक करना जाके। सेम कॉन्सेप्ट था उसमें भी। समझ गए अब? पूजा एंड भरत क्लियर हुआ? मैं यही चाहता हूं कि आप थोड़ा रिवाइज करते रहा करो। ऐसा मत करो कि कल को मैं कोई सीरीज पूछूं तो सीरीज भूल गए हो, या कैलेंडर पूछूं तो कैलेंडर भूल गए हो। ठीक है, थोड़ा सा पीछे वाले को भी आप देखते रहो। ऐसा मत करो कि आगे पढ़ना है और पीछा कुछ भी याद नहीं है। दैट शुड नॉट बी द केस। थोड़ा थोड़ा पीछे को भी रिवाइज करते रहो। अर्नब, ये एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, एवरेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उतना आपको पता है, उतने में आपका काम चल जाएगा। ये एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, चिंता मत करो। जितना आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आई थिंक उतना आपको लॉजिक से पता होगा।
अच्छा, जिनको नहीं पता भाई, एवरेज का एक फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। जितनी भी वैल्यूज है सबको ऐड कर दो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। हमने पढ़े होंगे आगे, पर आई थिंक इतना बेसिक आपको पता होगा। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, इधर देखेंगे सब लोग, इधर देखेंगे प्लीज। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है एवरेज की, और 11 नंबर है टोटल, व्हेन द कंसेक्टिव इंटीजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। मुझे एक चीज बताओ, देखो ये बात आपको पता है, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डू यू नो दिस थिंग, राइट? आपको इस बात के बारे में पता है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 11 है, आप तो अवेयर हो इस बात से कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है। वो क्या बोल रहा है कि मिनिमम करना है। अब मुझे बताओ, एवरेज कब मिनिमम होगा? अगर सम मिनिमम होगा। सहमत हो इस बात से? एवरेज कब कम होगा? जब आपका सम कम होगा। अब नोटिस करो, नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, मतलब नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। -5 से बड़े नंबर लेने हैं हमने। मुझे बताओ कौन सा ऐसा नंबर लें कि सम मिनिमम हो। आप बोलोगे सर जितने छोटे नंबर ले सकते हो उतने छोटे नंबर लो। डू यू नो दिस थिंग? जितने नंबर छोटे होंगे उतना ही उनका सम छोटा होगा, ये तो पता है हमें। अगर नंबर बड़े होंगे तो सम भी बड़ा होता रहेगा। पर उसने कहा भाई -5 से छोटे नहीं हो सकते नंबर। मैंने कहा ठीक है चलो, इससे छोटे नहीं करेंगे। तो कौन से 11 नंबर मैं ले सकता हूं? आप बोलोगे सर सबसे छोटे ले लो, सबसे छोटा है -5। तो ऐसे 11 नंबर लेने हैं, और कंजेक्टिव लिखा ना, कंजेक्टिव। कंजेक्टिव मतलब इकट्ठे। अगर -5 से शुरू करेंगे, इकट्ठे 11 नंबर क्या हुए? क्या ये इकट्ठे 11 नंबर हुए या नहीं हुए? सोच के बताओ मुझे। क्या आपको ये बात समझ आई जो मैंने लिखा है? देखो उसने क्या कहा है, एवरेज कम करना है। एवरेज कम कब होगा? जब उनका सम कम होगा। सम कब कम होगा? जितने छोटे नंबर लोगे उतना ही सम कम आएगा। जितने नंबर छोटे होंगे उतना ही सम कम आएगा। हाँ बिल्कुल। अब पर उसने कहा भाई -5 से बड़े नंबर लेने, -5 से नीचे नहीं हो सकते। तो मैंने कहा कोई नहीं, -5 से शुरू कर लेते हैं, और कंजेक्टिव है ना साथ साथ में, तो -5 से मैंने शुरू होके 11 नंबर लिख लिए। ये 11 ही है। कई बच्चे ने अगर 6 लिखा है तो गलत लिखा है, क्योंकि फिर 12 नंबर हो जाएंगे। 12 नहीं बोला उसने, 11 बोला है। तो -5 से शुरू करेंगे, ऐसे करते करते हम 11 नंबर लिख लेंगे 5 तक। क्या ये बात समझ आई आपको या नहीं? एक बार बताओ, क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? यस और नो? हाँ निमिषा, जब इक्वल टू लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल जब आ गया तो -5 ले सकते हैं, जब वर्ड इक्वल आ गया। नहीं देखो, सिंपल सी बात है, सम कब छोटा होगा? जितने छोटे नंबर लेंगे उतना ही छोटा सम होगा। कितना सबसे छोटा नंबर मैं क्या ले सकता हूं? वो कह रहा भाई -5 ले सकते हो, तो मैंने -5 से शुरू करके 11 नंबर लिख दिए। इनका सम सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा जाओगे ना, फिर नंबर सम बड़ा आता रहेगा। ठीक है, तो मुझे जरा इनका सम बता सकते हो? आप बोलोगे इसमें सम क्या बताना? -5 +5 को काट देगा, -4 4 को काट देगा, -3 3 को काट देगा, -2 2 को काट देगा, -1 1 को काट देगा। इनका सम 0 आएगा। इनका सम 0 आएगा, और सम 0 आएगा तो एवरेज 0 आ जाएगा। तो सर इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू आएगी 0। बात क्लियर हुई? वैल्यू 1 की
का मतलब है 0। 11 कंसेक्टिव लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं कि उनका सम सबसे कम आए। तो सबसे छोटे नंबर से मैंने शुरू किया ताकि सम सबसे छोटा है। तो मैंने ये छोटे 11 नंबर लिख लिए, सबसे छोटे 11 नंबर। इन सबसे छोटे 11 नंबर का सम देखा, वो 0 आया। सम 0 आया तो अब एवरेज 0 आया। तो दैट इज वाई मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज विल बी 0। चलो ठीक है, वैल्यू 1 0 है। अब देखो वैल्यू 2, वैल्यू 2 पे ध्यान देंगे सब लोग। मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स व्हेन दे आर कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है इकट्ठे, इकट्ठे, नॉन नेगेटिव। आप लोग जानते हो नॉन नेगेटिव नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? एनी आइडिया? मैंने बताया था क्लास में ये भी, नॉन नेगेटिव नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? सर नॉन नेगेटिव नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 इज नॉन नेगेटिव, मैंने आपको बताया था। तो 0 के आगे 0 1 2 3 4 ये सारे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब उसने हमें बोला इनका प्रोडक्ट मिनिमम करना है। इनका प्रोडक्ट कैसे मिनिमम होगा? कैसे होगा इनका प्रोडक्ट मिनिमम? अगर नंबर मिनिमम होंगे, जितने नंबर छोटे होंगे उतना ही प्रोडक्ट छोटा होगा। तो यही तो सबसे छोटे नंबर हैं, यही तो सबसे छोटे नंबर है। 0 से शुरू करो और 11 कंसेक्टिव नंबर लिख लो। तो क्या आएगा उनका प्रोडक्ट? उनका प्रोडक्ट आएगा 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे 11 कंसेक्टिव नंबर आएंगे। क्या होगा इनका प्रोडक्ट मुझे बताओ? व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट? जब सर 0 से आपने मल्टीप्लाई कर ही दिया तो इसका प्रोडक्ट तो 0 ही आना है। सो दैट इज वाई वैल्यू 1 भी 0, वैल्यू 2 भी 0। जब दोनों 0 हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको यहां पे पता होना चाहिए था कि नॉन नेगेटिव कहां से स्टार्ट होते हैं, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। नॉन नेगेटिव 0 से स्टार्ट होते हैं। अब बताओ एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? किसी को इस क्वेश्चन को समझने में कोई तरह की दिक्कत, कोई तरह की समस्या, किसी भी प्रकार की परेशानी हो? ठीक है, एक और करेंगे फिर, ये वाला एक बार इसको ट्राई करेंगे। देखो इसको आप समझिएगा जरा। देखो कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर का के बीच में डिफरेंस 10 का है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल स्टार्ट किया, मैंने बोला 1 और 11, क्या इनके बीच में नेचुरल नंबर का डिफरेंस 10 का है? मैंने कहा हाँ। अब वो कह रहा है व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 एंड लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। देखो मुझे बताओ, अगर मैंने 1 और 11 माना है, इसके बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं? आप बोलोगे इसके बीच में सर 5 आ गया, इसके बीच में 10 आ गया।
तो यहां पर इसके बीच में दो ऐसे नंबर आएंगे, ऐसे दो ऐसे नंबर आएंगे जो कि इनके बीच में हो सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन ए कह रहा है ये तो गलत कह रहा है कि एक, मेरा तो दो तो आ गया। ऑप्शन डी कह रहा है कि नहीं ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ना भाई दो नंबर मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर जरा थोड़ा आप आगे चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर मैं मान लो 10 से 20 ले लूं। मैंने कहा हाँ 10 से 20 देख लो। अब देखो यार 10 से 20 के बीच में अगर आप रियलाइज करोगे ना, ऐसा केवल एक ही नंबर है, दैट इज योर 15, जो 5 से डिवाइड हो रहा है, जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कभी एक नंबर आ रहा है, दो दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस जब 10 है तो कभी उनके बीच में एक नंबर आ रहा है, कभी उनके बीच में दो नंबर आ रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्यों बी क्यों नहीं? देखो यहां पे मैंने बोला ना कभी एक भी है, जैसे यहां देखो 10 और 20 के बीच में सिर्फ 15 ही एक ऐसा नंबर हुआ जिनका डिफरेंस 10 का है और नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो दैट इज वाई बी गलत है। और ऑप्शन में थोड़ा ध्यान से पढ़ो करो, देयर कैन बी मोर, हाँ हो सकता है, हाँ भाई हो रहा है, कई बार एक आ रहा है, कई बार हो सकता है दो भी आए। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आपको दो नंबर देखने और कोशिश करनी है कि पॉसिबिलिटीज आप देखो, कोई भी दो नंबर आप उठाओगे जिनका डिफरेंस 10 का है ना, तो देयर कैन बी इधर वन सच केस, देयर कैन बी और इधर टू सच केसेस। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट और नॉट? आप लोगों को ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस yes? अब बताओ कोई कंफ्यूजन है अभी आज तक के टॉपिक में? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है यहां पे आप लोगों को यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है यहां तक? हाँ, एक स्टूडेंट ने कोई डाउट पूछा था। आई थिंक इस वाले में नहीं, एक इस वाले में आई थिंक पूछा था उन्होंने। देखो इस वाले में सिंपल सी बात थी, आप यहां पे अंडरस्टैंड करो क्या हो रहा था यहां पे। यहां देखो जब आपने 6 और 7 को ऐड किया था 13, मतलब 3 आ रहा है। 3 कैसे आएगा? जब 1 आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब देखो 1 कैरी फॉरवर्ड किया, 3 + 1 4 आ गया। अब देखो यार नीचे हमारे पास ए की वैल्यू यहां थी ना, ए, यहां A2 था। ये 4 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए? 4 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए? 4 में 8 जोड़ना पड़ेगा कि 2 आ जाए, मतलब 12 आ जाएगा। 12 आएगा, वहां से कैरी जाएगा 1 तो ऐड हो जाएगा। इसीलिए ये 2, ए की वैल्यू 2 होना, बी की वैल्यू 8 होना एक पॉसिबल वैल्यू थी। पर सर ए की वैल्यू 5 पॉसिबल वैल्यू क्यों नहीं बाद में बनी? देखो अगर यहां पे ए की वैल्यू आप 5 डाल दोगे ना, तो 3 + 1 4, ये बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहां से 5 के बाद ये कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं जा रहा। जब कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं जाएगा तो 5 + 1 तो 6 होता है, पर यहां 7 लिखा हुआ है, इसीलिए ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है। और तीसरी भी सेम लॉजिक की वजह से पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, 6 - x जो है वो या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है ना, जो 6 - x है या तो वो 0 हो जाए। हाँ ठीक है, अगर 6 - x 0 हो जाएगा तब वो 11 से डिवाइड कर जाएगा, या वो 11 का मल्टीपल हो जाए। 11 का मल्टीपल मतलब या तो 11 हो जाए या -11, ऐसा कुछ हो जाए। अब अगर 0 के बराबर करता हूं तो x वैल्यू 6 आ जाती है, पर अगर उसको मैं -11 के बराबर करूं या 11 के बराबर करूं तो x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में नहीं रहती, क्योंकि x एक डिजिट है। x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में रहनी चाहिए, पर ना इसके लिए x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, ना इसके लिए x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है। पर 6 - x जब 0 के बराबर करूं x वैल्यू 6 आएगी, वो 0 से 9 के बीच में है एंड इट इज अ डिजिट। तो इसीलिए यहां पे ओनली पॉसिबल वैल्यू x = 6 आएगी। क्लियर हुआ यहां पे? क्या ये बात क्लियर हुई? दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 10 होना, मतलब उनका गैप 10 होना, जैसे 5 और 15, इनका डिफरेंस क्या है 10 का। 7 और 17, 15 और 25, 21 और 31, इनका डिफरेंस 10 नंबर है। तो यही है डिफरेंस 10। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए गए हैं आपको। 3 क्वेश्चन हैं, एक बार ट्राई करिएगा, हो जाएंगे बहुत बढ़िया, नहीं हो जाएंगे कोई बात नहीं,
हम उनको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा उसमें जो ऑनेस्टली मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप एग्जाम में सॉल्व करें। होमवर्क के तौर पे जरूर सॉल्व करें, होमवर्क के तौर पे जरूर सॉल्व करें, बट एग्जाम में यहां पे ऐसे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट वाला क्वेश्चन है। दिस विल टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व, एंड दैट इज वाई यहां पे हम अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत गड़बड़ करेंगे एग्जाम के अंदर, 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। पर क्योंकि होमवर्क है, अभी टाइम है, तो हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एट अवर होम। अदरवाइज नहीं होता तो कल मैं डिस्कस करूंगा। प्राची, किसी भी डिजिट के इक्वल क्यों करेंगे? या तो 0 के बराबर करेंगे ना, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो इसको नंबर तभी 11 से डिविजिबल होगा जब वो 0 होगा, या फिर वो 11 के मल्टीपल के बराबर होगा। क्लियर है? बात क्लियर हुई? ठीक है, फिर सेशन को रैप अप करें। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल यहां पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस ये 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वाला जो चीज है, मतलब नंबर सिस्टम के ही और जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका रिमाइंडर हमने डिस्कस करना है, हमने हमने यूनिट डिजिट हमने डिस्कस करना है, हमें सर्ज एंड इंडिसेस वाली टॉपिक हमें डिस्कस करना होगा। तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हम कल और आने वाले सेशंस में हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलो ओके, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरह से आप सब लोग अपने